ये साफ दिखता है कि जब कांग्रेस का चेहरा बेनकाब होगा। एक लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था 2014 में जो कांग्रेस छोड़कर गई थी। हम एक आज ब्लैक पेपर अगेंस्ट द गवर्नमेंट निकाल रहे हैं। 2014 में इन्होंने कैसी इकोनॉमिक सिचुएशन देश के सामने छोड़ी थी, उसका जिक्र करना ज़रूरी है। ये तो वो पेपर पढ़ेंगे, उसके बाद जो भी चर्चा करेंगे उसका जवाब देने के लिए हम सब तैयार हैं। हम एक आज ब्लैक पेपर अगेंस्ट द गवर्नमेंट निकाल रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा अपनी बात को पार्लियामेंट में जब रखते हैं तो बार बार अपनी कामयाबियों को सुनाते हैं और उनके फेल्यूर्स को छुपाते हैं। और जो हम उनके फेल्यूर्स के बारे में भी जब कहते हैं तब भी हमको उतना उसको महत्व नहीं दिया जाता है। तो इसलिए हमने सोचा कि एक ब्लैक पेपर इस सरकार के खिलाफ निकालना और लोगों को बताना, इस दृष्टि से आज हम ये आपके सामने रख रहे हैं। व्हाइट पेपर वर्सेस ब्लैक पेपर डिबेट है आज। देखिए, हमारे वित्त मंत्री जी ने जब अंतरिम बजट पेश किया था, उसी का ये पार्ट था कि 2014 में इन्होंने कैसी इकोनॉमिक सिचुएशन देश के सामने छोड़ी थी, उसका जिक्र करना ज़रूरी है। तो उसी क्रम में, उसी सिलसिले में ये पूरा निर्मला सीतारमण जी जो आपको सब्जेक्ट ध्यान में आया है, उस पर कल फाइनेंस बिल पास हुआ है। आज हमारे यहाँ लोकसभा में 2-3 बिल हैं और वो वाइट पेपर वाला विषय भी आज चर्चा में रहेगा। सर, ये विपक्ष कह रहा है कि हम भी मल्लिकार्जुन खड़गे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कह रहे हैं हम भी एक ब्लैक पेपर रखेंगे। पहले वो देखेंगे ना, डेटा देखें। वो 2004 और 14 के दौरान इकोनॉमिक सिचुएशन को कैसे ख़राब किया इन्होंने। अपने कुछ ऐसे निर्णय लिए जिसके कारण देश की जो आर्थिक स्थिति है वो रसातल में पहुंच गई। और वर्तमान मोदी जी के नेतृत्व में इन 10 सालों में कैसे हमने उन खड्डों को भरा और इकोनॉमी को रफ्तार पे लाए, पटरी पे लाए और तेज़ गति से विकास करने वाली इकोनॉमी बनाया। ये तो वो पेपर पढ़ेंगे, उसके बाद जो भी चर्चा करेंगे उसका जवाब देने के लिए हम सब तैयार हैं। कितने बजे आएगा? आज आएगा जी। राज्यसभा में सर कब आने वाला है? पहले लोकसभा में तो आने दो। सर, देयर विल बी डिस्कशन इन बोथ द हाउसेस ऑन व्हाइट पेपर। सर, देयर विल बी डिस्कशन होगा दोनों हाउसेस में व्हाइट पेपर। बिल्कुल, देखिए, व्हाइट पेपर पे तो चर्चा होती है। हमारे ओर से भी जब रखा जाएगा तो उसके बाद वो भी कुछ कहेंगे, हमारे यहाँ से भी जवाब आएगा। लोकसभा में वित्त मंत्री जी रखेंगे। वित्त मंत्री जी का ही तो ये डोमेन है। उन्होंने, आप अंतरिम बजट भाषण पढ़ो, उसके अंदर लिखा है उन्होंने साफ साफ, तो उसी के अनुसरण में आ रहा है। ये साफ दिखता है कि जब कांग्रेस का चेहरा बेनकाब होगा। एक लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था 2014 में जो कांग्रेस छोड़कर गई थी, घोटालों से भरा हुआ अपने 10 साल का कार्यकाल छोड़कर गई थी, देश की साख को गिराकर गई थी। वो 10 साल में देख नहीं पाई कि देश
मोदी जी के नेतृत्व में कितना मान सम्मान दुनिया भर में पाया है। वो ये नहीं जान पाई कि कैसे 10 सालों में 10 लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई और अब तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी। वो ये भी कांग्रेस तड़प रही है कि कैसे मोदी जी ने भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दी है। अब इन बातों का जवाब तो कांग्रेस के पास है नहीं। मोदी की गारंटी पास हो गई, मोदी की गारंटी की साख बढ़ गई, वहीं कांग्रेस की गारंटियां फेल होती नजर आती हैं हर राज्य में।